हेलो एवरीवन, कलर्स रिश्ते के मोस्ट पॉपुलर शो रागनी के आज के एपिसोड में आप देखेंगे संस्कार और जो लक्ष्य हैं उन दोनों को भी यहाँ उत्तरा और रजत की सच्चाई पता चल जाती है। उधर यहाँ पार्वती जो है दूध में पाउडर मिक्स करने में लगी हुई है कि शेखर वहाँ आ जाता है और अचानक से पार्वती डर जाती है। शेखर कहता है कि माँ आपको भूख लगी है, तो कहती है नहीं, ये हमारे वास्ते ना है, यो शर्मिष्ठा के वास्ते है, बादाम का दूध मैंने मंगाया है और उसको कमज़ोरी आ गई होगी ना, इसलिए मैंने उसके लिए ये दूध बनाया है। भाई यहाँ पे पार्वती जो है वो दूध लेकर के जाने लगती है कि शेखर उसे पूछने लगता है कि वो औरत जो आई थी वो कौन थी। पार्वती यहाँ दूध लेकर सोच में जा रही है। उधर यहाँ पे लक्ष्य और संस्कार दोनों को यहाँ स्वरा सारी सच्चाई बताती है कि रजत ने परी को किडनैप करके रखा हुआ है और रजत ने ये तक भी कहा है कि अगर हम पुलिस के पास गए या मैंने किसी को ये सच्चाई बताई तो वो परी भाभी को जान से मार देगा और उत्तरा की कुछ गंदी गंदी फ़ोटोज़ भी हैं उसके पास जिन्हें वो इंटरनेट पे डाल देगा। ये सुन करके यहाँ लक्ष्य और संस्कार दोनों ही बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। लक्ष्य को और संस्कार को दोनों को ही बहुत गुस्सा आता है। वहीं स्वरा कहती है कि अब हम क्या करें, हम मजबूर हैं बहुत ज़्यादा। वहीं रागिनी इन लोगों की हिम्मत बढ़ाती है और कहती है कि हम इस तरह से आंखों देखते उत्तरा को खाई में नहीं जाने देंगे, हम कुछ भी करेंगे लेकिन इस बार रजत को जीतने नहीं देंगे। अब स्वरा यहाँ पे भाई हाथ पे हाथ रख के स्वरा, रागिनी, संस्कार चारों और अब ये मिशन उत्तरा को बचाओ में भैया लग चुके हैं। अब आगे की कहानी ये हो रही है कि जो पार्वती है वो दूध लेके शर्मिष्ठा के पास पहुंच जाती है। शर्मिष्ठा बहुत खुश है कि माँ उसके लिए दूध लेकर के आई है कि शेखर आकर के दूध का गिलास फेंक करके मारता है और कहता है कि ये बादाम का दूध नहीं है क्योंकि बादाम का डिब्बा बहुत ऊपर रखा हुआ है और माँ हमेशा मुझसे उतरवाती है। पार्वती कहती है नहीं नहीं, ये बादाम का ही तो पाउडर है। तभी यहाँ शेखर वो पाउडर की थैली दिखाता है और यहाँ सारी सच्चाई शर्मिष्ठा को बता देता है और कहता है कि अगर आप नहीं चाहती हमारा बच्चा इस दुनिया में आए तो मैं और शर्मिष्ठा घर छोड़ करके चले जाते हैं। अब यहाँ पे होता ये है कि रजत के घर में भाई यहाँ पे नकली माँ बाप बैठे हुए हैं कि यहाँ पे स्वरा और संस्कार भेष बदल करके पहुँच जाते हैं, डेकोरेशन वाले बन करके जाते हैं और कहते हैं कि ये इस डेकोरेशन का सारा पैसा दुर्गा प्रसाद देंगे क्योंकि उनकी बेटी की शादी है, तो तुम्हारे घर को डेकोरेट करने के लिए फूल भेजे हैं, बताओ कहाँ कहाँ डेकोरेशन करनी है। रजत कहता है कि ठीक है तुम डेकोरेशन कर दो, मुझे किसी काम से बाहर जाना है। जाने लगता है कि यहाँ पे उसको रागिनी और लक्ष्य दोनों ही मिल जाते हैं और दोनों यहाँ कहते हैं कि तुम इतनी बड़ी गलती करोगे हमें पता नहीं चलेगा। फिर यहाँ मजाक कर कहते हैं कि तो हमारी तरफ से तुम्हारी शेरवानियाँ आ रही हैं, चलो दुकान पे चलो, उसको ले जाते हैं। वहीं स्वरा और संस्कार दोनों ही अपने काम में जुड़ जाते हैं, घर का हर कोना छान मारते हैं। लक्ष्य और रागिनी जो है पूरी कोशिश करते हैं कि वो रजत को उस शेरवानी की शॉप में बिज़ी करके रखे, कभी कोई सी शेरवानी कभी कोई सी शेरवानी, कभी किसी का रंग ठीक नहीं है, किसी का रंग अच्छा नहीं है, ऐसे करके उसे बिज़ी रखने की कोशिश करते हैं। पर रजत फाइनली शेरवानी फाइनल कर देता है, कहता है कि मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया है और शेरवानी पैक भी हो चुकी है। अब यहाँ पे होता है कि लकी पूछता है यहाँ संस्कार से कुछ मिला क्या। संस्कार कहता है कि अभी तो कुछ नहीं मिला है। संस्कार यहाँ किचन में डेकोरेशन करने के लिए आता है और उधर जो लक्ष्य है वो रजत को कुछ और टाइम फंसाने के लिए यहाँ अपना जो डेबिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड होता है उसको तोड़ देता है और कहता है कि मेरा तो कार्ड टूटा हुआ है, मैं पैसे घर से मंगवाता हूँ। अब रजत कहता है कोई बात नहीं, मैं पे कर देता हूँ, पर यहाँ लक्ष्य कहता है कि नहीं नहीं, ये तो लड़के वाले ही पे करते हैं। वेल रागिनी यहाँ कहती है कि शुक्र है कुछ और टाइम हमें यहाँ मिल जाएगा कि इस बहाने से। वहीं होता है कि जो स्वरा है वो कमरे में यहाँ बेडरूम में ढूंढने में लगी हुई है और संस्कार किचन में ढूंढ लेता है कि यहाँ रजत की नकली माँ आ जाती है और कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो संस्कार कहता है कि किचन में डेकोरेशन की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे लिए कुछ खाने पीने के लिए बना दें और हम जा कर के बेडरूम को डेकोरेट करते हैं। पहुँच जाते हैं यहाँ बेडरूम में और स्वरा और संस्कार दोनों यहाँ देखते हैं लैपटॉप वगैरह में कि उन्हें कुछ नहीं मिलता। तभी यहाँ संस्कार गुस्से में किसी टेबल में हाथ मारता है और वहाँ से डायरी निकलती है, उसमें से एक पेन ड्राइव नीचे गिरती है और उस पेन ड्राइव को अब लैपटॉप में लगा करके यहाँ स्वरा देखती है कि काश कुछ मिल जाए। एक फोल्डर होता है उत्तरा के नाम से, उसको ओपन करने की कोशिश करते हैं पर वो प्रोसेसिंग में होता है। संस्कार यहाँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है तो स्वरा कहती है कि संस्कार परेशान मत हो। इतने में ही यहाँ रजत का नकली पापा आ जाता है और कहता है कि संस्कार। सो गाइज आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। मैं नेक्स्ट एपिसोड लेकर के फिर से हाजिर होंगी। टिल देन बाय बाय।